हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर वर्किंग विद एक्सेल 2021 जो एक्सेल है। देखिए, जो एक्सेल है बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रेडशीट। और ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, जैसे पावर पॉइंट एक पार्ट है, एमएस वर्ड पार्ट है, उसी तरह ये भी। और जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये डेटा को सॉर्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनिपुलेट करता है, जिससे कि हम आगे कैलकुलेशन कर सकें। जो डेटा स्टोर होता है वो सेल में, सेल आपको पता है रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। इसका जो एक्सटेंशन है, जो फाइल सेव होती है वो बेसिकली एक एक्सटेंशन में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट एक्सएल एस एक्स। पहले होता था एक्सएल एस, अब हो गया एक्सएल एस एक्स। क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो ये फॉर्मेटिंग के फीचर देता है, अलग अलग तरह डेटा को फॉर्मेट करने के, है ना, अलग अलग तरह से अरेंज करने का। सर्च कर सकते हैं, बहुत जल्दी डेटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर्मूले देता है अलग अलग कैलकुलेशन करने के लिए, फिर वो चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स। डेटा को व्यू कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे कि चार्ट की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं डेटा को आसानी से। और जो टेबुलर फॉर्म में एग्जिस्टिंग रहता है, रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा। चलिए, तो पहले स्टार्ट करेंगे एक्सेल को। क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, कर दिया क्लिक। उसके बाद क्लिक करेंगे एक्सेल पर, ये रहा स्टार्ट बटन, हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा एक्सेल। ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए एक्सेल। एक्सेल पे जब जाएंगे तो क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक, तो न्यू वर्कबुक। जब न्यू वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल के आएगा। ये आपको रो कॉलम दिख रहा है। सबसे ऊपर जो एक्सेल की फाइल का नाम होता है वो लिखा है बुक 1। बाय डिफॉल्ट जो नाम है वो है बुक 1। ये होता है टाइटल बार, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ये एड्रेस बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ABCD, ये सब अल्फ़ाबेट लिखे, इधर नंबरिंग लिखी। अब जैसे ये नंबरिंग है 12, अब मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे D है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया D12, कॉलम और रो। ठीक, ये हो गई कॉलम की हेडिंग ABCD। यहाँ ये जॉइंट है, ये सेल है, ये रो की हेडिंग हो गई जो नंबरिंग है। नीचे है स्टेटस बार, ये तो रिबन है, आपको पता ही है, वर्ड में भी आपने पढ़ा है ये रिबन। यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं इस वाले सेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। अब वर्कबुक और वर्कशीट क्या है? जो एक्सेल विंडो हमें दिखती है ना, जो स्क्रीन दिखती है उसे कहते हैं हम लोग वर्कबुक। इसके अंदर होती है वर्कशीट, और जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वर्कबुक का वो होता है बुक 1। इसके अंदर वर्कशीट होती है। वर्कशीट में ग्रिड एरियाज है जिसमें रो और कॉलम होते हैं जहाँ डेटा हो सकता है। ठीक है, वर्कशीट में 10,48,576 रोज होती हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। किसमें? वर्कशीट में। टाइटल बार आपको पता है, जो फाइल नेम होता है वो टाइटल बार में दिखता है। फाइल टैब आपको पता है, इसमें न्यू, ओपन, सेव के ऑप्शन है। क्विक एक्सेस टूल बार, अंडू, रीडू, सेव। रिबन, इस सेक्शन में आपको कमांड से रिलेटेड ग्रुप्स दिखेंगे। फार्मूला बार, यहाँ पर आप फार्मूले यूज करेंगे, एडिट कर सकते हैं। नेम बॉक्स बताएगा एग्जैक्टली सेल की लोकेशन क्या है, किस कॉलम में है, किस रो में। वर्कशीट विंडो, जिसे हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, जो सिंगल पेज होता है। स्टेटस बार नीचे वो बताता रहता है कि आप किस ऑप्शन में हैं, इंफॉर्मेशन बताता है ना। राइट साइड में कंट्रोल होता है। रो आपको पता है हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रो होते हैं, और कॉलम आपको पता है जो वर्टिकल होते हैं कॉलम। रो कॉलम की हेडिंग में जो बटन्स हैं A to Z होती है, उसके आगे भी बटन है। तो कॉलम की हेडिंग है वो है A से लेकर के XFD, A से लेके कहाँ तक? XFD तक। और यहाँ 1 से लेके 10,48,576 यहाँ पर आपको मिलेंगे कॉलम। सेल आपको पता है, एक्टिव सेल का जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पे आपने क्लिक कर दिया माउस से, जो हाईलाइट है वो एक्टिव सेल। माउस पॉइंटर तो जो डिस्प्ले होता है प्लस का चिन्ह बन के आएगा, वो माउस पॉइंटर। वर्कशीट में हम काम कैसे करें, उसके लिए कई बटन होती हैं। अगर ऊपर जाना है तो एरो की ऊपर, नीचे जाना है डाउन में तो डाउन की, लेफ्ट की, राइट की, और अगली सेल में जाना तो टैब बटन। प्रीवियस सेल में जाना तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। नीचे एक सेल जाना है तो एंटर करेंगे आप। फर्स्ट सेल में पहुंचना तो होम दबाएंगे। वर्कशीट की फर्स्ट सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम जाएंगे। लास्ट सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे।
वन स्क्रीन ऊपर जाना, पेज अप करेंगे, वन स्क्रीन नीचे, पेज डाउन करेंगे। वन स्क्रीन लेफ्ट जाना है तो ऑल्ट पेज डाउन, ऑल्ट पेज अप। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यहाँ भर देंगे। डॉट एक्सएल एस एक्स ये एक्सटेंशन है। सेल कॉम्बिनेशन है रो एंड कॉलम का। कंपोनेंट आप लिख लेंगे, टाइटल बार है, रिबन है, सेल है, कॉलम है ना। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए क्या करेंगे, एरो की दबाएंगे। करंट सेल के राइट में तो राइट वाली एरो की। चलिए तो देखते हैं डेटा कैसे एंटर करेंगे। अभी एक्सेल हमें दिख रहा है यहाँ, ठीक है, हमने यहाँ क्लिक किया, जिसको क्लिक करते हैं वो वाली चीज हाईलाइट हो जाती है, इस तरह से बॉर्डर बन जाता है। साथ में आप देखेंगे ये दोनों हाईलाइट हो गए और ये यहाँ पे लिखा भी है A1, इसका मतलब है A रो है, 1 इसका कॉलम है, ठीक है। तो क्लिक कर दिया, आप जहाँ क्लिक करते हैं वहीं पर डेटा एंटर होता है। डेटा एंटर कर दिया आपने, ठीक है, कर दिया, यहाँ पे टाइप होता फॉर्मूला बार में वो डेटा। आप न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N, तो उससे बना सकते हैं, या फिर फाइल पे जाइए, न्यू पे, फिर ब्लैंक वर्कबुक खोलिए। वर्कशीट के साथ काम करते समय रीनेम कैसे करें वर्कशीट, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना, अगर उसका नेम बदलना, डबल क्लिक करेंगे नेम पर आप, और वहां से उसका नेम बदल के एंटर कर दें, वहीं से नेम बदल। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है मार्कशीट, लिखा है ये मार्कशीट। इससे ऊपर देखो आप यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा था शीट 1, ये तो लिखा था। राइट क्लिक करके यहाँ से भी नेम बदल जाता है, क्या हो जाता है, रीनेम। आप कह रहे हैं कि ऐड करना है नई वर्कशीट को, क्या करना, बड़ा सिंपल, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह पे आप क्लिक करिएगा, नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी आपकी। अब जो दोनों के बीच में अगर ऐड करना तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, एरो पे क्लिक करिएगा, इंसर्ट बटन के नेक्स्ट में सेल ग्रुप्स पे जाइएगा, तो आपको इंसर्ट शीट, एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हो गई नई शीट इंसर्ट। आप ऐसे ही करिएगा, सीधा प्लस पे क्लिक करिएगा, माउस से आप कर देंगे उसको, इधर कर देंगे तो बीच में हो जाएगी इंसर्ट। रिमूव करना हो तो बड़ा सिंपल, राइट क्लिक कर दो, इस पर डिलीट कर दो, रिमूव हो जाएगा। जैसे शीट 3 डिलीट करना है, देखो हो गई डिलीट, राइट क्लिक किया, डिलीट। आते हैं अब अगले ऑप्शन में है ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब क्या, ऑटोमेटिकली डेटा एंटर होगा, बार बार टाइप नहीं करना। जैसे आपको गिनती करनी है 1 to 20, या फिर वीक के नेम करना है, आवर्स ऑफ डे करना है, तो क्या करें, क्या तरीका जरा समझिए। 2 तरीके हैं उसके, पहला क्या, फिल हैंडल या फिल ऑप्शन। पहले फिल हैंडल करते हैं। फिल हैंडल में क्या होता है कि आपने संडे टाइप कर दिया, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे माउस से इसको खींच दो नीचे तक, जैसे यहाँ पे ये खींचा गया, खींचते ही क्या हो गया, सारे डेज आ गए। बस एक बार बता दो कि क्या चाहिए, संडे लिखोगे तो नीचे खींचने पे सैटरडे तक आ जाएगा, और खींचोगे तो फिर से संडे से शुरू हो जाएगा। जनवरी लिखोगे तो पूरा दिसंबर तक जितना खींचोगे उतना यहाँ पे बन जाएगा। अब यूजर डिफाइंड सीरीज कैसे बनानी है, 4 फिर 8, 2 बार बता दो, 4 4 का गैप है, 4 4 का, फिर खींचोगे देखो 4 4 का गैप आ जाएगा, 4 का टेबल आ गया पूरा। अब फिल ऑप्शन देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए हमें क्या करना, अब जैसे हमने 5 किया है, क्लिक कर दिया, 5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, होम टैब में आप देखेंगे एडिटिंग का ऑप्शन आता है, होम टैब के अंदर सेलेक्ट द सीरीज ऑप्शन, फिर इसमें हम लोग सीरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप देख लो पहले, यहाँ पर कोने में है, ठीक है, सीरीज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वहां पे आप वैल्यू बता दो 5, फिर वो पूछेगा कि ये कैसे आपको चलानी है, तो आप यहाँ बता दोगे कॉलम में चलाना है, लीनियर चलाना, कैसे चलाना, कहाँ तक चलाना, 40 तक, तो आप फिल कर दो, ओके दबाओगे वो सारा फिल कर देगा। हालांकि इन्होंने दिया नहीं, 5 का 40 तक चलता। सेव कैसे करें, बड़ा सिंपल है, Ctrl+S दबाओ, सेव हो जाएगा। क्लोज कैसे करें, फाइल पे क्लिक करो, क्लोज बटन दबा दो। ओपन कैसे करें, फाइल पे जाओ, ओपन कर लो, या फिर Ctrl+O भी दबा सकते हो, या ओपन कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। फॉर्मूला बार कहाँ होता है, लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में, बताओ कहाँ है। तो बेसिकली मिडिल में ही कहेंगे हम उसको। हाउ मैनी कॉलम्स वर्कशीट, कितने कॉलम थे, ये तो भाई भूले जा रहे हैं।
हाँ ये तो बड़ा, देखो कितना क्लोज कर दिया। ऊपर जाके देखना होगा डेटा एग्जैक्टली कितने कॉलम्स थे। मुझे लगता है कि सी ऑप्शन, आई थिंक सी, कॉलम्स ऊपर दिए थे हमें कि वर्कशीट में कितने कॉलम्स हैं। तो इस चैप्टर में जाके हम लोग फिर से एक बार इसको मेमोराइज करेंगे। ये यहाँ पर दिया है रोज, कॉलम दिए 16,384, ये तो दिए हमें 16,384, और हेडिंग बटन्स भी हमें दिए हैं 10, 48, 576। हाँ क्वेश्चन, ये कॉलम बटन्स की बात कर रहा है बेसिकली। 576, ठीक है, सी ऑप्शन। विंडोज एक्सेल विंडो विल अपीयर नेम, तो विंडोज एक्सेल की जो विंडो है वो पहले किससे दिखती, वो दिखती बुक 1 से। फर्स्ट सेल के लिए कौन सी की दबाएंगे, फर्स्ट सेल में अगर पहुंचना है तो होम बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ होम। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम ऑन रो, तो वो तो होते हैं क्या, सेल होता। एक्सेल अलाउज यू टू द डेटा इफेक्टिवली, कंपेयर डेटा इफेक्टिवली। इन एक्सेल डेटा इज स्प्रेड इन टेबुलर फॉर्म, कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। आप पहले इसमें रो भर दो फिर कॉलम भर लो। डेटा कैन बी व्यूड इन ग्राफिकल, ग्राफिकल फॉर्म में भी डेटा व्यू कर सकते हैं आप एक्सेल का। आते हैं अब ट्रू एंड फॉल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। रो इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द वर्टिकल, वर्टिकल में तो कॉलम होता। फॉल्स। नेम बॉक्स इज लोकेटेड जस्ट अबव द कॉलम हेडिंग टू द लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही, ट्रू। यू कैन चेंज द नेम ऑफ वर्कशीट, चेंज कर सकते हैं वर्कशीट का नेम, यस ट्रू, कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक होल्ड से सिंगल वर्कशीट नेम सीट 1, हाँ सिंगल वर्कशीट होगी सीट 1 प्लस कर दोगे सीट 2, सीट 3, ऐसे बढ़ती रहेंगी वर्कबुक में वर्कशीट। स्क्रीन अप क्या करना है, पेज अप, पेज डाउन, करंट सेल अप करना है तो आपको कंट्रोल के साथ करिएगा, फर्स्ट सेल जाना है कंट्रोल प्लस होम करिएगा। ये एक्टिविटी जॉन है, आप कर लेंगे, इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है आपको अपने एक्सेल में, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।